अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाने सिखाऊंगी, जो कि हमारे ट्राउज़र से बचे फैब्रिक से होगी। इतना हमारी लेंथ में से निकलता है और ये हम जो खड़ा पजामा बनाते हैं उसमें से निकलता है। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने कटिंग कर दी है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो 13 इंच तकरीबन है। तो इसको मैं थोड़ी सी और कटिंग कर दूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं ज़रूरत है। तो ये 9 इंच जो है इसकी चौड़ाई है टोटल। तो इसकी 9 इंच टोटल, ये देखें 12 इंच अभी भी है। तो 9 इंच इसकी यहाँ से चौड़ाई है, 9 इंच ऊपर से करके तो इसकी सीधी लाइन खींच कर तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये तकरीबन 12 कलियाँ बनेंगी, 4 पीस हैं टोटल। तो यहाँ से 2.5 इंच और 2.5 इंच यहाँ से तिरछी लाइन खींच कर तो कटिंग कर दूँगी। तो 4 ऊपर होंगी और 8 नीचे कलियाँ होंगी। 4 पीस हैं, इस वजह से 6 आगे और 6 पीछे कलियों से ये बहुत ही खूबसूरत सी चोली तैयार होगी। तो एक तिरछी और एक सीधी, एक तिरछी और एक सीधी जो है वो मैं इसको लगा दूँगी। तो इस तरह से ये एक सीधी और एक तिरछी, ये दोनों सीधी हैं, इसके साथ एक तिरछी इस तरह से लगाऊंगी। ये जब मैं इनको लहदा करूंगी तो ये सारी सीधी और तिरछी बड़ी अच्छी सी सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से एक सीधी और एक तिरछी लगाकर तो ये एक चोली में 6 लगेंगी। तो ये 6 लगाकर तो मैं इसको कंप्लीट करूंगी। ये हो चुकी हैं। अब मैं इसकी जो बॉडी तैयार करूँगी, बॉडी तैयार करने के लिए अब मैं लूँगी जो ऊपर से हमारा लेंथ से फैब्रिक उतरता है। अमूमन इतना फैब्रिक हमारा उतर जाता है, ये तकरीबन 8 से 9 इंच है। तो इसको मैं 13 इंच लैदा करूँगी अगला हिस्सा, क्योंकि 11 इंच मैंने चेस्ट रखनी है। और दूसरे फैब्रिक को फोल्ड करके तकरीबन 1.25 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी ताकि पीछे बटन पट्टी तैयार हो जाए। तो इसको मैं 7 इंच तैयार करूँगी, तो इस वजह से मैं इसको 8 इंच लूँगी टोटल। तो ये देख सकते हैं 8 इंच पे निशान लगाया है। तो अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी और ऊपर से जो है वो इसका 4.5 इंच का मैं शोल्डर लूँगी। अमूमन 1.5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, लेकिन मैं इसको बाद में इसकी लेंथ छोटी कर दूँगी इसकी जो चोली की नीचे से, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी इसकी ज़रूरत नहीं इस वजह से। लेकिन मैं अभी जो कटिंग का आपको दिखा रही हूँ ये 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए नॉर्मल साइज़ है। तो मैं आगे से फोल्ड करके तो 1.5 बाय 1.5 का पिछला नेक और आगे से थोड़ा सा फिर डीप कर दूँगी। ये हमारी हो गई है फ्रॉक की कटिंग रेडी। तो बाकी इसके साथ शर्ट का थोड़ा सा फैब्रिक है जो कि इस पर मैं डिज़ाइनिंग इस्तेमाल कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक तिरछी और एक सीधी जोड़कर कलियाँ तो ये सारी सेट कर दूँगी इसको। सारी इनको सेट करके सिलाई लगाती जाऊँगी। तो तिरछी के आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ जाती है, तिरछा जो हिस्सा है वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो इनको गुलाई में बाद में मैं कटिंग कर दूंगी, आपके सामने बाद में मैं कटिंग भी करूंगी। जो हमारी जो ये देखिए इस तरह से इसको तिरछा तिरछा कॉर्नर उसका कटिंग कर दूंगी। ये हमारी कटिंग हो गई। अब मैं इसके साथ अगले हिस्से को अटैच कर दूंगी। ये देख सकते हैं अगला हिस्सा ये मैं इसका अटैच कर चुकी हूँ। तो पिछले हिस्से की भी फोल्ड करके तो इसी तरीके से जो है वो मैं अटैच कर दूँगी। पिछले हिस्से को फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो इसके साथ भी बाद में चोली अटैच कर दूँगी, दोनों को फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख कर तो इसके साथ चोली अटैच कर दूँगी। अब ये देख सकते हैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर तो मैं इस पर सिलाई लगा कर तो इसके साथ भी दूसरा नीचे वाला हिस्सा अटैच कर दूँगी।
तो अब मैं इस तरह से ये रेप कटिंग करूँगी। ये शर्ट के साथ का फैब्रिक है, थोड़ा सा ही है, तो इसको बस मैं रेप कटिंग कर दूँगी। इसी तरह से दूसरी एक करूँगी। तो अब इसको एक दूसरे के साथ अटैच करके इस तरह से कॉर्नर का, क्योंकि अगर आपके पास लंबी है तो लंबी आपके इस्तेमाल करें। ये मैं तिरछी इस वजह से कर रही हूँ कि इसमें जो है वो झोल नहीं आता, जब मैं गुलाई करूँगी तो झोल नहीं आएगा। अब मैं एक छोटी सी बो भी तैयार कर लूँगी, तकरीबन जिसकी लंबाई जो है वो 4 इंच है, जो कि फोल्ड हो गई है, और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। तो ये जो मैंने रेप पट्टी कटिंग की थी उसको भी इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करके एक साइड पे सिलाई लगा दूँगी। 1 इंच की तकरीबन 1.5 इंच की है फोल्ड की हुई, 3 इंच की टोटल थी। तो अब एक पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, इससे के साथ में बो को अटैच करूँगी। तो अब मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो अब मैं इसको टेस्टर की मदद से, पेंसिल की मदद से, या आप नीडल की मदद से इजीली ये सीधी हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसमें जो है इसे सीधा करने में कोई मसला नहीं आएगा। ये देखिए टेस्टर की मदद से मैंने बड़ी आसानी से ये सीधी कर ली। इसको प्रेस कर लूँगी। अब तो प्रेस करने के बाद इसको पहले तो मैं ये बो सीधी करूँगी, इसको पलट दूँगी, और जहाँ पे हम नलकी रखते हैं मशीन के, जो डंडियाँ सी होती हैं, उसी के साथ इसके कॉर्नर बाहर निकाल लूँगी। उससे बहुत जल्दी सीधी भी हो जाती है और कॉर्नर भी बाहर आ जाते हैं। तो अब ये फ्रॉक है, तो इसको मैं इस तरह से पकड़कर गुलाई का निशान लगा लूँगी। सेंटर का जो है नोक का निशान लगाऊंगी शोल्डर के दरमियान में, और इस तरह से पकड़कर तो गुलाई का निशान लगा लूँगी। इस तरह से हाथों की मदद से ही बड़ा अच्छा सा लग जाएगा। उसकी वजह यह है कि लॉन है, तो इससे भी हाथों की मदद से आप देख सकते हैं मामूली सा निशान आ गया है। तो अब इसके इस तरह से गुलाई करके, तो ये देखिए रेब है तो इजीली ये गोल हो जाएगी। अगर रेब ना होती तो ये गुलाई में नहीं आएगी। तो इस तरह से इसके सिरे की सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ। बहुत ही आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन है। तो इस पर आप चाहें तो बड़े बड़े बटन लगा सकते हैं, 3 एक साइड पे। चाहें तो इसी तरह से सिंपल रख सकते हैं, चाहें तो इसके अंदर समोसा टुकड़ी लगा सकते हैं 2-3। तो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग इसी में कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैं छोटी सी बो लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ये बो बहुत खूबसूरत लगती है, तो इस वजह से मैं इसमें बो का इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं इसकी सिरे की सिलाई लगा दूँगी दूसरी साइड पे भी। तो अब एक साइड पे जो है वो मैं छोटी सी बो लगा दूँगी, जो अभी मैंने तैयार की थी डोरी और बो। तो वो भी लगानी आपको सिखा देती हूँ किस तरह से हम बो लगाएंगे। अब ये जो बो इसके अंदर इस तरह से रख कर, तो दोनों फिंगर्स से ऊपर को बो खींच लें, और नीचे जो है उसे पे 1-2 स्टिच लगा दें। इससे ये होगा कि बो हमारी सिक्योर हो जाएगी। बाद में आप नीडल की मदद से भी बो पे स्टिच लगा दें, ताकि खींचने की वजह से बो जो अंदर से ना निकले। अक्सर औकात हम जो रेडीमेड लेते हैं तो उसकी बो जो है वो जब बच्चे खींचते हैं तो वो बाहर निकल आती है। तो इस पे बो पे भी 2-3 स्टिच लगा दें। ये देख सकते हैं इसकी जो लुक है ये आ रही है। अब मैं इसकी पाइपिंग लगा दूँगी। तो जिससे शर्ट के फैब्रिक से ही मैं इसकी गले और सबकी पाइपिंग लगाऊंगी। अगले और पिछले हिस्से को जोड़ लूँगी। तो ये देख सकते हैं इनको मैं अगले और पिछले हिस्से को जोड़ रही हूँ। पाइपिंग लगानी मैंने बहुत दफ़ा सिखाई है, तकरीबन हर फ्रॉक के साथ पाइपिंग मैंने सिखाई है। तो अब मैं दोबारा भी आपको सिखा देती हूँ। इस तरह से मैं रेब जो है वो कटिंग करूँगी। मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं, इस वजह से थोड़े फैब्रिक में ही इस तरह से जॉइंट लगाकर तो इसकी मैं करूँगी। इसको जॉइंट इसी तरह से, जिस तरह से कॉर्नर रुख क्या होता है, इसी तरह से मैं इसका जॉइंट लगाऊंगी। तो इसको एक लंबी पट्टी लेकर इसको फोल्ड कर लूँगी, इस्त्री की मदद से फोल्ड करके तो प्रेस कर लूँगी। ये देख सकते हैं अब मैं फ़्रॉक पे इस तरह से करूँगी कि इसको फोल्ड करके तो मैंने इस्त्री कर लिया है। तो इस पर इस तरह से खींच कर लगाऊंगी। जितनी हमारे खींच कर लगाना चाहें उतनी ही, जितना आप खिंचाव ज़्यादा रखेंगे उतनी ही इसमें नीटनेस आएगी और बारीक लगेगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ढीला रखेंगे पाइपिंग तो वो अच्छी नहीं आएगी। तो अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से।
ये देखिए फोल्ड मैं इस तरह से करूँगी, बहुत क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बैक है, इसको इस तरह से सिलाई ऊपर को करूँगी तो नीचे को इसको फोल्ड कर दूँगी, सिलाई भी अंदर आ जाएगी और पीछे से गुम सिलाई की तरह ये पाइपिंग आएगी। तो इसकी जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के अंदर सिलाई लगाऊंगी ताकि अंदर धुसी हुई हो और नज़र ना आए। तो इसी तरीके से मैं दूसरी आर्म होल पे भी लगा लूँगी और जो है वो स्लीव्स पे भी नेक पे भी लगा दूँगी। नेक पे भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, ये देख सकते हैं इसी मेथड से मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। आप इसकी दोनों तरफ से देख सकते हैं किस तरह से आई है और इसी मेथड से मैं नेक पर लगा लूँगी। तो नेक पे लगाने के बाद इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फ़िटिंग की सिलाई बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से शोल्डर से लगाते हुए नीचे को फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल सिंपल। तो अब मैं इसको नीचे से फोल्ड करके, फोल्डिंग में मैं ज़्यादा इसको लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए और मुझे तकरीबन 6-7 माह की बच्ची के लिए चाहिए। तो इसको मैं 2-3 इंच जो है वो नीचे से चौड़ा चौड़ा फोल्ड कर दूँगी ताकि नीचे से थोड़ी भारी हो तो नीचे से कोई अच्छी सी नीचे ऊपर को ना उड़े बल्कि नीचे नीचे कोई रहे। तो इस तरह से मैं चौड़ा चौड़ा नीचे से फोल्ड कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं ये तकरीबन 17 इंच की फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।